तो नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आज आपके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी लेके आया हूं। मैं दिवाली के ऑफर में आपके लिए लेके आया हूं 10,000 रुपए में। जी हां, 10,000 रुपए में 50 स्टेज जादू के आइटम्स, वो भी सब के सब बड़े रहने वाले हैं, छोटे कोई भी नहीं रहने वाले हैं। 10,000 रुपए में 50 जादू के आइटम्स मैं आपको पहले परफॉर्मेंस दिखाने वाला हूं, उसके बाद में इनका ट्रिक्स बताने वाला हूं। तो आपको बता दूं, वीडियो में दिखाई गई हर एक आइटम्स आपको मिलने वाली है, चाहे वो जो भी वीडियो में आइटम दिखाई जाएगी वो आइटम आपको 100% मिलने वाली है। तो ये ना सोचें कि वीडियो में कुछ और दिखाया और मिलेगा कुछ और दूसरी बात, कैश ऑन डिलीवरी हम नहीं भेजते हैं दोस्तों। पहले आपको एड्रेस और पेमेंट करनी होती है हमारे नंबर पे, जो हमारा नंबर है 9307501311। पहले उस पे पेमेंट करनी होती है, एड्रेस भेजना होता है व्हाट्सएप पे, तभी हम आपको ये सामान भेजते हैं। और जी हाँ, फ्रॉड हमारे पास नहीं होता है। जिसको कैश ऑन डिलीवरी चाहिए, जिसको लगता है कि हम फ्रॉड करेंगे, आपके पैसे खा लेंगे, आपका सामान नहीं भेजेंगे, तो हमारी दुकान पे आके देहरादून में खुद ये सामान ले सकता है। ठीक है, तो ध्यान रखना, वीडियो में दिखाई गई हर एक आइटम आपको मिलने वाली है। एक एक करके मैं आपको परफॉर्मेंस दिखाऊंगा, म्यूजिक के साथ में दिखाऊंगा। आज कुछ मैंने नया वीडियोस बनाने की सोचा है, मैं म्यूजिक के साथ में आपको परफॉर्मेंस दिखाऊंगा, उसके बाद में उनका सीक्रेट भी बताऊंगा। 50 की 50 आइटम का मैं आपको अच्छे से परफॉर्मेंस दिखाने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आइटम की परफॉर्मेंस।
दोस्तों, आपने 50 वीडियो की परफॉर्मेंस देखी। जो सामान आपको मात्र 10,000 में 50 मिलने वाला है। जी हाँ, इनकी परफॉर्मेंस आपने देखी। अभी इनका ट्रिक्स मैं आपको बताने वाला हूँ कि इसको कैसे किया जाता है। तो ध्यान से सुने। 10,000 में 50 स्टेज की सभी बड़ी आइटम्स आपको देने वाले हैं मात्र 10,000 रुपये में। तो अभी आपको सिखाते हैं कि इन मैजिक को किया कैसे जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको मिलने वाला है ये झोला। जी हाँ, जिसमें आपको 50 जादू के सामान मिलने वाले हैं। ये झोला भी उसके साथ में आने वाला है। जी, 1,000 रुपये का तो ये झोला ही है दोस्तों। ये भी आपको उसके साथ में आने वाला है। दूसरी चीज आपको मिलने वाली है जादू की टोपी, जो कि मैंने अभी पहन नहीं रखी है, पर जादू की टोपी भी आपको मिलने वाली है। तीसरी चीज आपको मिलने वाला है ये जादू का बैनर। जी हाँ, जादू का बैनर आपको मिलने वाला है यहाँ पे मात्र इस पैकेज के साथ, जो कि 10,000 में आपको 50 जादू का सामान दे रहे हैं। उसके साथ ये बैनर भी आपको मिलने वाला है। तीसरी चीज आपको मिलने वाली है जादू का सर्टिफिकेट। जी हाँ, जादूगर का सर्टिफिकेट आपको मिलने वाला है, जिस पे आप अपनी फोटो लगा सकते हैं। हमारी मोहर है यहाँ पे। ये सर्टिफिकेट आपको मिलने वाला है। और डब पेन से कबूतर खरगोश कैसे निकालते हैं वो भी बता देता हूँ। यहाँ पे हमारे पास होता है एक लाल कलर का डब्बा, और इस पे हम जैसे ही आग जलाते हैं तो कबूतर या खरगोश निकल जाते हैं। तो ये कैसे निकलते हैं बताता हूँ आप लोगों को। यहाँ पे सबसे पहले इसके अंदर ये होता है जो आपको दिखाया नहीं जाता है। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, इस वाले पे चाहे कबूतर रखो या खरगोश रखो या फिर कुछ भी रखो, फूल रखो, माला रखो, तो वो हमें रखना है इस वाले पे। ठीक है, इस वाले पे रख के हमें क्या करना है, इसको इसके अंदर फंसा के रखना है। इसके अंदर 3 क्लिप आपको दिख रही होगी। इसको ऐसे यहाँ पे क्लिप पे फंसा देना है और ये यहाँ पे ऐसे अटक जाता है। ठीक है, अब हमें इसके अंदर आग जलानी है और इसके बाद टिश्यू पेपर को जला के हमें इसको जैसे ही बंद करेंगे, कबूतर या खरगोश इसके अंदर होगा, जैसे इसको ऐसे बंद करेंगे तो ये क्लिप इनको छोड़ देगी और ये डब्बा हमारा यहाँ पे आ जाएगा। तो इसके अंदर बन जाएगा जो भी आपने रखा होगा, चाहे फूल, माला, कबूतर, खरगोश इत्यादि सभी बन जाते हैं। यहाँ पे स्वीट बॉक्स में आपने देखा होगा कि चॉकलेट बना लेते हैं, इत्यादि बना लेते हैं। तो इस आइटम को कैसे किया जाता है, इसका भी सेम प्रोसेस है। यहाँ पे हमारे पास 2 दिखाई देते हैं, बट इसका तो आपको पूरा अंदर तक दिखाई दे रहा होगा, बट इसका नहीं, क्योंकि इस पर एक कैप लगी हुई है। ठीक है, अब आपको जो भी बनाना है, अगर आपको चॉकलेट बनानी है, एक चॉकलेट से बहुत सारी चॉकलेट बनानी है, तो आपको क्या करना है, इस वाले में पहले से ही चॉकलेट भर के रख देनी है और उसके ऊपर ये लगा देना है। अब जैसे ये लगाओगे तो अब आपको ये दोनों खाली दिखाने हैं, ऐसे उंगली रख के। ठीक है, ऐसे खाली दिखाने हैं, नॉर्मल है। अब इसमें आप जो भी रखोगे, जैसे एक चॉकलेट रखोगे तो बहुत सारी चॉकलेट बन जाएगी। अब इसको बंद करोगे तो ये क्या होगा, ये जो ऊपर वाला है हिस्सा, ये इसके अंदर फंस जाएगा। ये देखो, ऐसे बंद करेंगे ऐसे, और ये इसके अंदर आ गया, ये देखो। और इसमें अभी कुछ भी नहीं है। इसमें वो चीज़ निकल जाएगी जो कि आपने इसमें पहले से रखी हुई है, वो सब की सब इसमें निकल जाएगी। तो ये इसका रहस्य था। और इस आइटम से बॉल बॉक्स में जैसे ही बॉल आ जाती है, हमारे पास बॉल नहीं होती, हम ऐसे खेलते हैं और ऐसे आ जाती है ना। तो इसमें क्या होता है, ये बॉल होती है जो कि ऐसी स्प्रिंग वाली होती है, स्पंज वाली नहीं। इसके अंदर तो वायर होते हैं, तार होते हैं, स्प्रिंग होता है, ऐसे दब जाती है। इसके अंदर हमारे पास एक और कंपार्टमेंट होता है जो ऐसे खुलता है। ये देखो, इस बॉल को हमें यहाँ पे ऐसे फिट कर देना है कुछ इस प्रकार से। ठीक है, इस प्रकार से। देखो, आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा तो ऊपर करता हूँ, ऐसे आपको फिट कर देना है। ठीक है, और यहाँ पे एक कुंडी होती है जो हमें लगा देनी है। ये देखो, ये लगा दी, ये कुंडी है। अब जैसे इसको दबाओगे तो ये खुल जाएगा और हमारी बॉल बाहर आ जाएगी। और इस मैजिक में आपने देखा होगा कि यहाँ से बहुत सारी लूडो की गोटी आ जाती है। तो वो कैसे आती है, यहाँ पे हमारे पास 5 लूडो की गोटी आपको इसके साथ में मिल जाती है, जो कि ऐसे खुल जाती है। ये देखो, सभी के सभी ऐसे खुल जाती है। अब आपको क्या करना है, इनको ऐसे प्रेस करके, इस प्रकार से यहाँ पे ऐसे प्रेस करके इसके अंदर सेट कर देना है। ठीक है, इस थैले के अंदर ये सेट हो जाती है। देखो, कुछ इस प्रकार से। ये देखो, अभी खाली दिख रहा है। अब हमें क्या करना है, इसको ऐसे ओपन करना है यहाँ से। ये देखो, जैसे ओपन करेंगे तो ये अपने आप खुल जाएगी और बाहर आ जाएगी। तो ये ऐसे होता है। ये आइटम भी आपने देखी होगी कि एक डंडे से झंडा आ जाता है।
तो ये कैसे आता है, सबसे पहले आपको ये इस प्रकार से मिलेगा, इसके 2 टुकड़े मिलेंगे और यहाँ पे आपको ये ऐसे ज्वाइंट कर देना है इस प्रकार से, ठीक है। ज्वाइंट करने के बाद यहाँ पे ये रबड़ की रस्सी लगी होती है, इसको ऐसे खींचने के बाद इस झंडे को हमें हाथ पे अच्छे से फोल्ड कर देना है इस प्रकार से। ये देखो ऐसे फोल्ड कर दिया तो ऐसा लगता है कि हमने हाथ पे डंडा पकड़ा हुआ है। अब जैसे हिलाते हिलाते हम इसको इस हाथ से ऐसे ट्रांसफ़र कर देंगे तो हमें लगेगा कि यहाँ पे फ्लैग आ चुका है। देखने वाले ऑडियंस को लगेगा कि ये फ्लैग तो था ही नहीं, ये फ्लैग यहाँ पे कहाँ से आ चुका है। तो इस आइटम का ये राज था। सो नेक्स्ट आइटम है फायर बुक का सीक्रेट। तो फायर बुक पे हम जैसे ही दिखाते हैं नॉर्मल, उसके बाद इसको बंद करते हैं तो हम क्या करते हैं, यहाँ से पलटते हैं। यहाँ पे इस फायर बुक पे आपको लाइटर मिल जाता है, कॉटन का एक कपड़ा मिल जाता है जिसे आपको पेट्रोल या डीजल से गीला करना होता है, ठीक है। उसके बाद हम इसे ऐसे जलाते हैं तो ये पेट्रोल या डीजल जलने लग जाता है और ये यहाँ पे सिल्वर का होता है इसलिए इस पे आग नहीं लगती है। तो ये था फायर बुक का सीक्रेट। नेक्स्ट हमने निकाला था हंकी से अम्ब्रेला। तो अम्ब्रेला आपको कैसे निकालना है, सबसे पहले इस अम्ब्रेले पे कोई भी स्विच नहीं होता है, ये डायरेक्ट होता है। इसको अगर ऐसे बंद करोगे, ऐसे छोड़ोगे तो ये खुल जाएगा, इस पर कोई बटन नहीं होता है। अब हमें क्या करना होता है, इसको ऐसे बंद रखना होता है इस प्रकार से और इसको किसी भी बाजू में, शर्ट की बाजू में या कोट की बाजू में ऐसे डालना होता है यहाँ पे ऐसे, ठीक है। अब हमें क्या, बाजू में डालने के बाद हमें ऐसे स्टेज पे आना होता है और रुमाल को दिखा के इसको ऐसे खींच लेना है झट से, तो ये रुमाल से अम्ब्रेला बन जाता है। नेक्स्ट ये तलवार हम खा के कैसे दिखाते हैं, है ना। तो ये तलवार फोल्डिंग तलवार है जो कि अंडरग्राउंड ऐसे फोल्ड हो जाती है। उसके बाद इसको जैसे ही झटका देते हैं तो ये खुल जाती है, ये देखो ऐसे फोल्ड हो जाती है ये। अब आप इसको किताब से निकाल सकते हो, किताब से भी निकाल सकते हो और आप इसको खा के भी दिखा सकते हो। तो ये इसका यही सिंपल राज है कि ये ऐसे झटके देने से खुल जाती है। ये आइटम भी मैंने आपको इसमें दिखाई थी 10,000 में 50 स्टेज का जादू। सबसे महंगी आइटम है और सबसे अच्छी आइटम है। ऐसे जंजीर से बांधा जाता है, हथकड़ी से लॉक कर दिया जाता है और फिर हाथ खुल जाते हैं। कैसे, इस हाथों को ऐसे इसमें डालना होता है और ऐसे जैसे झटका दोगे तो ये खुल जाएगा। एक बार दोबारा देखना, आपने समझ नहीं पाए होंगे, जल्दी था। यहाँ पे ऐसे ताला लॉक कर दिया जाता है, इन चाबी को किसी और के पास दे दो और हमें जब खोलना है जादूगर को तो ऐसे इसके अंदर दोनों हाथ डालने हैं और ऐसे झटका देना है और ये बाहर, ठीक है। और नेक्स्ट मैजिक ये भी आपने देखा होगा, आंख की पट्टी। जी, इस पट्टी को पहन के आप बाइक चला सकते हैं, गाड़ी चला सकते हैं, कुछ भी चला सकते हैं। जैसे ही आप पहनोगे आपको सब कुछ दिखेगा, पर अगर आप किसी और को पहनाओगे तो उनको कुछ भी नहीं दिखेगा। जी हाँ, अगर आप खुद पहनते हो तो आपको सब कुछ दिखेगा सामने, बट अगर किसी और को पहनाते हो तो उनको कुछ भी नहीं दिखेगा, उनको पूरा अंधेरा दिखेगा आंखों में। अब ये होता कैसे है, यहाँ पे हमें जब इसको इस साइड ऐसे खींचते हैं तो यहाँ पे 2 छेद ओपन हो जाते हैं। ये देखो, अभी आपको होल्स नज़र आ रहे होंगे ना, इसको खींचेंगे तो ये बंद हो जाएंगे। ये देखो, ये देखो 2 होल्स नज़र आए, इनको खींचते हैं ये बंद और ये। तो जब हमें किसी और को पहनाना होता है हमें इसको इस प्रकार से ऐसे देना होता है कि ये देखो, चेक करो कुछ है, दिख रहा है आपको, उनको नहीं दिखेगा। जब हमें खुद पहनना होता है हम बोलते हैं अब हमारी आंखों पे बांधो, हमें इसको हल्का सा ऐसे खींच लेना है और ऐसे बंधवा लेना है, तो हमें सब कुछ दिखने लग जाता है। नेक्स्ट है ये चेंजिंग बैग का सीक्रेट। तो यहाँ पे इसके अंदर जैसे ही हम कुछ डालते हैं, टिश्यू डालते हैं और कुछ और निकल जाता है ना। तो ये कैसे होता है, इसके अंदर यहाँ पे एक स्विच होता है, ये देखो हमारे पास। अगर हम इसको ऐसे करते हैं तो दूसरा कंपार्टमेंट खुलता है, ऐसे करते हैं तो दूसरा खुलता है। ये देखो 1 2 1 2, तो ये इस प्रकार से किया जाता है। तो इस आइटम को भी हमने आग जला के फूल निकाला था। जी हाँ, हमने एक टिश्यू पेपर जलाया था और ये फूल बन गया था। तो ये स्प्रिंग फ्लावर आता है, इसको इस प्रकार से ऐसे हमें फोल्ड करना होता है। इसका नाम होता है स्प्रिंग फ्लावर। इसको ऐसे फोल्ड कर लेते हैं पूरे के पूरे, ऐसे फोल्ड कर लेना है, ठीक है। ये सभी के सभी फोल्ड हो जाते हैं इस प्रकार से। फोल्ड करने के बाद हमें इसको ऐसे बाजू में छुपा लेना होता है कुछ इस प्रकार से। और जैसे यहाँ पे आग जलाते हैं, इसको बाहर खींचते हैं तो ये फ्लावर बन जाता है। आइटम भी हमने आपको दिखाई थी, नॉर्मल हंकी था बिल्कुल, और हमने इसका कलर चेंज कर दिया था।
तो ये कैसे होता है, यहाँ पे सिंपल सा ये हमारे पास ऐसे पकड़ने के लिए होता है। इसको जैसे ही खींचते हैं इस प्रकार से ये अपना कलर बदल लेता है। इसको बहुत ही स्पीड में करना होता है तो पता ही नहीं चलता है। ऐसे करो 1 2 एंड 3, ये देखो कलर चेंज हो जाता है ना, कमाल का। ये भी हमने दिखाया था आपको रिबन से छड़ी बनाना। जी हाँ, ऐसे हिलाते हिलाते छड़ी बन जाती है। इसमें हमारे पास ये कैन होती है जिसको ऐसे अगर छोड़ेंगे ये देखो तो ये छड़ी का रूप ले लेती है। तो ये इस प्रकार से होती है और हम इसको फोल्ड करने का तरीका ये है। इसको जैसे ही फोल्ड करते हैं तो रिबन भी इसी के अंदर होता है। ये देखो कुछ इस प्रकार से ऐसे होता है, ठीक है। इसको ऐसे हाथ पे ऐसे हिलाते हैं और ऐसे छोड़ देते हैं तो ये बन जाती है रिबन से छड़ी। और ये अंडे का फंडा, ये कैसे होता है, ये अंडा इसमें ही होता है। हमें ऐसे करना होता है तो ये गायब हो जाता है, ऐसे करना होता है तो ये आ जाता है। ये देखो उल्टा करेंगे तो गायब, सीधा करेंगे तो अंडा आ जाएगा। एक छड़ी से 4 छड़ी। जी हाँ, ऐसे हिलाते हिलाते जादूगर जो है छड़ी बना लेते हैं। तो ये फोल्डिंग छड़ी होती है, इसके अंदर ही ऐसी दूसरी छड़ी होती है। ये देखो इसको इसके अंदर ऐसे सेट कर लेना है कुछ इस प्रकार से, और इसको इसके अंदर सेट कर लेना है कुछ इस प्रकार से, और ऐसे हो गया। अब हम हिलाते हिलाते ऐसे छड़ी बना सकते हैं। ऐसे करते करते इनको बाहर निकाल लेना है। और ये वाला भी, तुझे खींचूं तू चल, तुझे खींचूं तू चल, तुझे खींचूं तू चल, तुझे खींचूं तू चल, है दोनों अलग अलग। इनके अंदर एक पाइप है, ये इस प्रकार के अंदर से खोखले हैं तो इनके अंदर एक वजन वाली चीज़ लगाई गई होती है। अगर हम इसको ऐसे रखेंगे तो ये रस्सी यहीं पे रहेगी, जैसे ही हम इसको ऊपर करेंगे तो ये नीचे चली जाएगी। सेम तो ये दिखाने की एक्टिंग होती है। जब हम ऐसे करते हैं तो ये अभी सीधा है, इसका वजन यहाँ पे है। जब इसको ऐसे करेंगे तो इसको खड़ा कर लेंगे, ऐसा करेंगे तो ये यहाँ पे ये खड़ा हो जाएगा। इस वजह से ये रस्सियाँ जो है काम करती है। से गुलाब, जी हाँ, यहाँ पे आग लगाते हैं और फिर गुलाब बनाते हैं। तो गुलाब हाथ में ही होता है, ये देखो ऐसे हाथ में होता है, और जब हम इसको आग लगाते हैं तो इसको ऐसे कर लेते हैं और गुलाब का फूल ऊपर आ जाता है। कार्ड फ्रेम, इस कार्ड में कैसे यहाँ चला जाता है कार्ड अपने आप। इसके अंदर ऑलरेडी कटा हुआ कार्ड जो है वो सेम कार्ड रहता है। ये देखो ऐसे करेंगे, इस उंगली को यहाँ रखेंगे, जब इसको गायब करना है इस उंगली को छोड़ देंगे तो ये नीचे चला जाएगा। ओरिजिनल कार्ड जो है वो इसमें आ जाता है। क्यों? क्योंकि हम पहले से इस कार्ड को इसमें छोड़ देते हैं इस फ्रेम से। 3 रुमाल से बॉल कैसे बन जाती है, यहाँ पे ये इसके अंदर पहले आपको ये नहीं दिखाया जाता है, ये ऐसे रहता है कहीं भी टेबल पे या फिर कहीं भी, पहले आपको दिखाए जाते हैं ये रुमाल, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, ये जो यहाँ पे है जिस पे बॉल है इसको इसके ऊपर ऐसे लगा देते हैं और ये बॉल बन जाती है। जबकि इसी के अंदर पहले से बॉल होती है, लास्ट में दिखाया जाता है, ये आपको पहले नहीं दिखाया जाता है। छड़ी से गमले में फ्लावर आ जाना, कुछ इस प्रकार से, है ना। तो यहाँ पे ये जो है इसके अंदर मेटल का एक पीस लगा हुआ है लोहे का, और इसमें यहाँ पे मैग्नेट है, चुंबक है, और ये खाली पाइप है। इसको इसके अंदर ऐसे डालते हैं और इस मैग्नेट को यहाँ पे सेट करके रखते हैं। आगे सेट करके रखना है, ये पीछे नहीं रहना चाहिए। ये देखो अब जैसे ये इस पे चिपकेगा, इसको खींचते ही ये बाहर आ जाएगा। सलमान खान की बनियान कैसे उतर जाती है, तो यहाँ पे ये पोस्टर अलग होता है, इसके पीछे हमारे पास बनियान अलग होती है। ये देखो, तो जब हम इसको ऐसे दिखाते हैं नॉर्मल, ऐसे छोड़ते हैं तो बनियान निकल जाती है ना। ये नॉर्मल रस्सी कैसे स्टिक बन जाती है ना। तो यहाँ पे ये नॉर्मल रस्सी नहीं है, इसके अंदर मैजिक है, ठीक है। यहाँ पे जब हम इसको ऐसे नॉर्मल दिखाते हैं तो नॉर्मल है, जैसे इसको ऐसे उल्टा करते हैं तो ये बन जाती है एक स्टिक। और जैसे ही गिराना है तो यहाँ से बस ऐसे घुमाना है, ऐसे करोगे तो स्टिक, ऐसे घुमाओगे तो गिर जाएगी, ऐसे करोगे तो स्टिक बन जाएगी, है ना। एक टिश्यू पेपर को फाड़ के ऐसे कैसे हो जाता है ना। तो ये है थ्रो कॉइल, इस प्रकार से आपके पास आती है, और जैसे इसको ऐसे फेंकते हो, ऐसे यहाँ से खोल के ऐसे फेंकते हो तो ये पूरी की पूरी खुल जाती है। ऐसे पेपर को फाड़ के टोपी कैसे बनाते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास ये पैकेट आपको दिया जाएगा, इसमें बहुत सारे पीस होते हैं, ये देखो पूरे के पूरे, और यहाँ इसके अंदर होती है टोपी, ठीक है। इसके अंदर है टोपी और सब नॉर्मल है। ऐसे फाड़ते जाना है, फाड़ते जाना है, और बाद में इसको रोल करके इस टोपी को खोल लेना है और आपकी बन जाएगी टोपी। नॉर्मल कार्ड को कैसे
यहाँ पे इस प्रकार से किया जाता है ना। तो ये नॉर्मल कार्ड्स नहीं, हमारे पास नॉर्मल कार्ड सिर्फ इतने होते हैं और इनके बने हुए रहते हैं स्पेयरिंग कार्ड। ये देखो, ये ऐसे ही रहते हैं। इस नोट बॉक्स में कैसे 10 रुपए के नोट को 2000 का नोट बना दिया जाता है, बिल्कुल नॉर्मल। तो यहाँ पे 2 कंपार्टमेंट होते हैं। ये देखो, इसको बंद करेंगे ऐसे 2000 बन जाएगा, ठीक है। तो इसके अंदर हमारे पास एक ये परत होती है जो कि यहाँ पे लगी हुई होती है ऐसे। इसके नीचे कोई भी नोट रख लो, इसको बंद कर दो, पूरे नोट गायब। इसका कलर कैसे बदल जाता है? तो ये मैजिक कलरिंग बुक्स होती है। इसके 3 स्टेप होते हैं, 1 2 3। यहाँ से पलटोगे तो नॉर्मल, यहाँ से पलटोगे तो ब्लैक एंड वाइट, यहाँ बीच से पलटोगे तो कलरफुल। मतलब 1 2 एंड 3 बस। हाथों से रुमाल को कैसे गायब करते हैं? इसके लिए अंगूठा लगा हुआ होता है। ये अंगूठा है जो कि यहाँ पे पहना हुआ होता है, पता नहीं चलता है कि अंगूठा पहना है। यहाँ पे रिबन ऐसे दिखाया जाता है, अंगूठा इसके पीछे छुपाया है। ऐसे करेंगे, इसके अंदर अंगूठा छोड़ देंगे, इस रिबन को अंगूठे में ऐसे डालते रहेंगे, ठीक है। और डालने के बाद, रिबन को डालने के बाद हम क्या करेंगे कि यहाँ पे अंगूठे को तुरंत से पहन लेंगे ऐसे। और ये देखो, रिबन कहाँ है? इस अंगूठे में। इस मिल्क जग से दूध कैसे गायब करते हैं? तो आपको दिखाया एक जाता है, पर इसमें 2 होते हैं, जिसमें यहाँ पे एक छेद है, ये देखो, ठीक है। यहाँ पे एक छेद है, इसमें कोई छेद नहीं है। दूध यहाँ पे इतना डालना है, इतना दूध भरना है और इसको दबा के लगा देना है। अब क्या होगा, वो दूध बाहरी परत पे रहेगा। जैसे ऐसे करेंगे तो वो दूध इस अंदर वाले गिलास पे आएगा, ना कि किसी और चीज़ में जाएगा। अंगूठी कैसे गायब करते हैं? किसी की भी, पब्लिक में से किसी की भी अंगूठी मांग के कैसे गायब कर देते हैं? तो इस रुमाल पे ऑलरेडी हमारे पास अंगूठी लगी हुई होती है, ठीक है। और ये बैग मिल जाता है आपको, थैली। आपको क्या करना होता है, इसको ऐसे करके पब्लिक को ये पकड़ाना है। तो ऐसा लगता है कि उन्होंने अंगूठी पकड़ रखी है, बट ये तो इसी पे फिट है और उनकी अंगूठी इसमें डाल के छुपानी होती है। मतलब बहुत सावधानी से डालनी होती है। उसके बाद हम जैसे इसको ऐसे करेंगे तो ये गायब हो जाएगी, क्योंकि अंगूठी तो यहाँ पे है ना। ये देखो, ये तो इसके अंदर ही है, तो ये भी आपको मिल जाता है। कैसे खाली गागर से, लोटे से बार बार पानी निकाल दिया जाता है? खाली होने पे भी दोबारा पानी कहाँ से आ जाता है ना, इस प्रकार से। तो इसका नाम है वाटर ऑफ इंडिया। यहाँ पे एक छेद होता है इस लोटे पे, ये देखो। और जैसे इसको बंद करते हैं, पहले इसके अंदर पानी भरना होता है, इसके बाहरी परत पे पानी भरा जाता है, अंदर वाला आपको खाली दिखता है, ठीक है। अब यहाँ पे एक छेद होता है, जैसे इसको छोड़ेंगे तो इसके अंदर पानी आना स्टार्ट हो जाएगा। रुमाल से अंडा कैसे बना दिया जाता है? एक्चुअली इसके पीछे पहले से अंडा होता है, जिसपे कि यहाँ पे छेद होता है। ऐसे पकड़ा हुआ रहता है कुछ इस प्रकार से, देखो। ऐसे करके हमें इसको अपने हाथ पे ट्रांसफ़र करना है और इस छेद में इस रुमाल को ऐसे घुसाना है, ठीक है। ऐसे घुसाते जाएंगे और दिखाएंगे कि ये बन चुका है एक अंडा। आखिर ये बाजा कैसे गायब हो जाता है? गायब हो जाता है ना। तो यहाँ पे ये है फोल्डिंग वाला बाजा। जैसे इसको खोलते हैं तो ये यहाँ पे ऐसे फोल्ड हो जाता है हाथ पे और ये हो जाता है गायब। आखिर ये रुमाल गायब होने पे, इसको रुमाल को फेंकने पे इनके साथ कैसे आ जाता है? मम्मी डैडी शन। इसके अंदर हमारे पास क्या होता है, एक ये रुमाल होता है। आपको जो दिखाया जाता है वो ये और ये रुमाल, ठीक है। एक्चुअली यहाँ पे एक और मैजिक होता है, ये देखो, ये इसी पे फिट होता है और ये इसको इसके अंदर फिट करना होता है। इसको इसके अंदर डाल के रखना होता है। अंदर डाल के रखने के बाद क्या होता है, ये हमें दिखता नहीं है, ठीक है। ये किसी को भी दिखता नहीं है कि इसके अंदर कोई रुमाल है। और सेम कलर का होता है जो कि पहले से रहता है। ये देखो, इसके अंदर डाल दिया, ये देखो, इसके अंदर ऐसे है। यहाँ पे देखो, अभी आपको लग रहे हैं 2 अंक की हैं, ठीक है। और ये फेंक दिया कि बच्चा हो गया गायब। अब जैसे इसको बांधेंगे, झटका देंगे तो ये ऐसे बाहर आ जाएगा और ये दिख जाएगा। दूध कैसे गायब हो जाता है और कैसे निकल जाता है? तो ये यहाँ पे इस ढक्कन के बराबर ही रहता है। जितना लाल ढक्कन है उतना ही दूध रहता है। ये देखो, इसके अंदर ही समाप्त हो जाता है और इसमें ही आ जाता है। ऐसे करोगे तो गायब, ठीक है, ऐसे करोगे तो आ जाएगा। फ्लावर का कलर कैसे बदल जाता है? यहाँ से टिंचू ऐसे और ऐसे। नोट कैसे बन जाते हैं इस मशीन से? तो यहाँ पे एक के अंदर पहले से ही नॉट फिट करके रखने होते हैं और जैसे ही पीछे से कागज़ घुसाते हो, इसको घुमाने के बाद
यहाँ पे वो जो फिट किए हुए नॉट थे वो बाहर आना स्टार्ट हो जाते हैं और कागज़ अंदर जाके रोल होना स्टार्ट हो जाता है, जो कि ऐसा लगता है कि कागज़ से नॉट बन रहे हैं। इससे बार बार पानी कैसे आता है, तो यहाँ पे भी वाटर ऑफ इंडिया वाला सीन है। यहाँ पे एक छेद दिख रहा है आपको, तो यहाँ पे नीचे भी एक छेद है अंदर से। तो जैसे इस पे ऐसे पानी भर के पहले से रखते हैं, अगर इसको छोड़ेंगे तो पानी आएगा, इसको बंद करेंगे तो पानी रुक जाएगा, दोबारा छोड़ेंगे, जब तक इसके अंदर पानी रहेगा पानी आएगा। कोको कोला की बोतल से पानी क्यों नहीं गिरता है? ऐसे पानी करते हैं, ऐसे करते हैं, नहीं गिरता है। तो यहाँ पे इसके अंदर जाली फिट होती है। ये देखो, आपको जाली दिख रही है एक, देखो उंगली आपकी नहीं जाएगी, अंदर जाएगी नहीं उंगली, बट अगर पानी नॉर्मल गिराओगे तो पानी गिर जाएगा, क्योंकि इसके अंदर ऐसे जाली लगी होती है। पानी भर लो इस पर, ऐसे करो सबके सामने, ऐसे करो नहीं गिरेगा, फिर ऐसे करो और ऐसे गिराओ नॉर्मल होगा। आखिर ये फूल कैसे करता है नमस्ते? जी हाँ, यहाँ पे ये रिंग होती है इसके साथ, जो कि हमें इस उंगली में ऐसे पहननी पड़ती है, और जैसे ही हम इसको ऐसे करते हैं तो ये नमस्ते करने लग जाता है। इस धागे से इसका कनेक्शन है। ये देखो, ये धागा खींचेगा तो ये नमस्ते भी करेगा। फूल तोड़ के गायब कैसे हो जाता है और दोबारा कैसे आ जाता है, तो ये बटन यहाँ पे इसका काम करता है। पानी डालने पे क्यों नहीं गिरता है, कहाँ गायब हो जाता है, तो इसमें यहाँ पे चौथे नंबर के पेज पे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे इस पेज पे अंडरग्राउंड कैरी बैग लगाया गया है। ये देखो, ये कंपार्टमेंट है जिसमें मेरा हाथ है, इसके अंदर कैरी बैग लगाया गया है, यानी प्लास्टिक की पॉलीथीन लगाई गई है जो पानी को अपने अंदर रोक के रखती है। इन गोटियों का कलर कैसे चेंज हो जाता है, तो यहाँ पे इन पे मैग्नेट लगा हुआ होता है। ये देखो, इनको इस पे फिट करने से ऐसे काले हो जाते हैं, और जैसे ही घिसेंगे तो ये यहाँ पे ऐसे चिपक जाएंगे। इसके अंदर की बॉल गायब होकर दोबारा कैसे आ जाती है, तो यहाँ पे ये दो बॉल है, एक ये पूरी बॉल है जो कि मेरे हाथ में है, एक इसके अंदर है। ये देखना, ये देखो, ये यहाँ पे इस प्रकार से काम करती है। टिश्यू पेपर को खा के इतना बड़ा रोल कैसे आ जाता है कलरफुल, तो ये फोल्ड करके इसको इस प्रकार से ऐसे फोल्ड करके रोल करके टिश्यू पेपर के अंदर रखना होता है, और जैसे ही लास्ट में हम खाते हैं तो इसको इस प्रकार से बाहर मुंह में खींचना होता है। अन्य भाषा में 50 मैजिक के ट्यूटोरियल जो कि हमने आपको ऑफर निकाला है 10,000 में 50 स्टेज आइटम, ये सभी की सभी आइटम आप स्टेज पे दिखा सकते हैं। तो अगर आप खरीदना चाहते हैं 10,000 में 50 जादू का सामान, तो हमारे दिए गए नंबर 9307501311 पे कॉल करके आप मंगवा सकते हैं 10,000 रुपये में 50 जादू के स्टेज आइटम्स। तो आज के लिए बस इतना ही था। मिलता हूँ किसी नेक्स्ट मज़ेदार मैजिक ट्रिक की वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।